तो मोहतरमा अनुपमा जोशी ये बात बताने का कष्ट करेंगे कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। पहले तो आपको समाज सेवा करना था, निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल करवाना था, अपने परिवार को छोड़कर शाह परिवार के लिए एक गुड लुक में रहना था, गुड बुक में रहना था। मैं इनकी एक अच्छी बहू थी किसी जमाने में, बापूजी की नजरों में कभी मैं खराब बहू नहीं बनूंगी। भाई बा कितनी भी ताने दे दे मैं बा के साथ रहूंगी, तो छुपा के कुछ भी कर ले, इनको मैं जिंदगी पर मां के कर्तव्य निभाऊंगी। ये सब कुछ चाहिए था अनुपमा, तो फिर तुम आद्या अनुज इनके पीछे क्यों भाग रही हो? अरे समय क्यों व्यर्थ कर रही हो? अपने एफर्ट्स को क्यों मेहनत की पूरी तरीके से वेस्ट कर रही हो? और ये मेरा सवाल है अनुपमा, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी इन्हीं गलतियों की वजह से तुमसे सारे लोग जुदा हो गए थे, अलग हो गए थे, तो फिर वापस इन्हीं के पास आकर भीख मांगते रहती हो, भाई वापस जाओ वापस जाओ। जब ये वापस आते हैं तो तुम इनकी कदर क्यों नहीं करती हो? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब मैं नहीं मांग रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है हमारी आद्या, यानी आद्या जो नई आद्या बनी है वो है राही। और राही के सवाल, अब राही के सवालों के जवाब अनुपमा किस प्रकार देगी? और राही को यानी अपनी आद्या को जो अनुपमा बुलाने आई है, क्या ये आद्या वापस अनुपमा के पास जाएगी? या जाएगी भी तो किन शर्तों पे जाएगी? या नहीं जाएगी तो किन कारणों से नहीं जाएगी? आइए जानते हैं सारे तमाम अपडेट्स को डिटेल्स के साथ आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर हाजिर हूं। पिछले कुछ दिनों से अनुपमा मेरी जो भी वीडियोस है ना उनमें व्यूज नहीं आ रहे, तो मैं समझ चुका हूं कि लोगों का जो इंटरेस्ट है ना इस शो से उठ चुका है। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम है आप तक अपडेट पहुंचाना, या 10 लोग देखें या 100 लोग देखें, अपडेट पहुंच जानी चाहिए। लेकिन इसके तहत मुझे एक जो क्राइटेरिया जो मैट्रिक्स समझ में है ना उसके मुताबिक ये है कि शो के टीआरपी में भारी गिरावट आएगा। भाई ये बहुत पूरी बखूबी के साथ, मैं इंटरेस्ट पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, पूरी गारंटी दे सकता हूं कि शो के टीआरपी में गिरावट आ चुका है। 14 तारीख वो तारीख है अनुपमा के हिस्ट्री में जिसने अनुपमा के शो को डुबा के ले गया। भाई इन्हीं को नई आद्या को दिखाना था ना, नए तोशु पाखी। और एक तो भाई किंजल की बात करूंगा तो मेरे मुंह से हंसी निकलती है। तो कुल मिला के भाई अनुपमा के नए कास्ट को दिखाना था, अनुपमा के शो के साथ प्रैक्टिकल नए नए भाई एक्सपेरिमेंट्स करने थे, तो करो। लो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया तुम्हारे सामने। और रही बात, एक और बात ये बात है कि भाई जब अनुपमा के शो की कहानी एक अच्छे पीक पॉइंट पर चल रही, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी, टीआरपी का राजा बना हुआ है, तो क्यों नहीं खत्म कर देते? भाई मेरी विनती है, क्यों नहीं खत्म कर देते? क्यों इसे खींचे जा रहे? कहानी है नहीं, कहानी को खींचे जा रहे। चलिए कहानी जितनी भी है उसी कहानी को बताना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा काम है, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों होने कुछ यूं वाला है कि द्वारका में पहुंची हुई अनुपमा का टकराव हो जाता है आद्या से। अब आद्या पहले भी गले लग चुकी थी, राही बनकर आद्या ने अनुपमा का पर्स भी वापस लौटाया था, चोर से लड़कर। दुनिया भर के कर्म कांड हुए इनके बीच में, कनेक्शंस वगैरह जो भी है बैठ चुके हैं। प्रेम जो है, जो हमारा प्रेम भाई रोहित कुकरेजा, वो पहले से ही अपने आप में कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रेम ही वो कड़ी है जो इन दोनों को मिला रहा है। और प्रेम की वजह से ही अनुपमा द्वारका आई है। तो ये जो प्रेम है ना ये अपने आप में कृष्ण भगवान है, और कहीं ना कहीं कान्हा जी के इन्हीं रास लीलाओं के चलते हुए अनुपमा को उसकी आद्या वापस मिल गई है। चलो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, वाकई सारे फैंस के लिए अच्छी बात है कि आद्या मिल गई है। लेकिन क्या इसके बाद क्या आद्या आएगी, फिर अनुपमा को अपनी मां मानेगी, फिर गलतफहमियां दूर करेगी, फिर वो बोलेगी कि खुश रहेंगे, हम ऐसे खुश रहेंगे, पॉप्स वगैरह ये सब चीजें। भाई मैं ये बोलता हूं कि एक बार जिंदगी में आप किसी के साथ, आपकी जिंदगी से कोई लापता होता है, चलिए मान लेते हैं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, आपकी जिंदगी से कोई लापता हो जाता है, किसी कारणवश से वो आपको छोड़कर चले जाता है, तो क्या फिर से वही गलती करेंगे कि वो आपकी जिंदगी से छोड़कर चले जाए? यदि आपने ऐसी गलती की है तो क्या आपके अंदर फिर से ये हिम्मत आएगी कि वापस आप उसे ढूंढ कर लाए? भाई अनुपमा जोशी बुरा मत मानिएगा, भाई अनुपमा के फैंस बुरा मत मानिए, अनुपमा बेशरम बन चुकी है भाई, जिंदगी के उस पड़ाव पे बेशरम बन चुकी है जहां पर वो अपने निजी रिश्तों को नहीं बचा पा रही है। यदि अनुपमा सारे तमाम फैंस के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए, अपने सारे दर्शकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, तो ऐसी प्रेरणा स्रोत नहीं चाहिए जो अपने ही परिवार को नहीं संभाल पा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे संभाल तो रही है बखूबी, गलतियां दूसरों की है। देखिए सबसे पहली बात है कि भाई गलतियां किसी की नहीं है, गलतियां सिर्फ अनुपमा की है। अनुपमा के पास उसकी आद्या थी, उसका अनुज था,
सब कुछ उसके पास था। आशा भवन के लोग कितने अच्छे लोग थे, सारी चीजें अच्छी थी। अनुपमा और अनुज की शादी होने वाली थी, सभी चीजों के लिए आद्या भी मान गई थी। आद्या के दिल में जितने भी कंफ्यूजन थे, बैर थे, जो भी मिथ्य वगैरह जो भी चीजें, सारी चीजें हट चुकी थी, कंफ्यूजन हट चुके थे। आद्या भी दिल से अनुपमा अनुज को एक साथ देखना चाहती थी, लेकिन हमारी अनुपमा को महानता दिखानी थी तो दिखा दिया उसने। शाह परिवार के लोगों को जब सड़क पे फेंका जा रहा था और यही लोग अनुपमा को और आशा भवन वालों को सड़क पे फेंक रहे थे, उन्हीं सड़क पर आने वाले लोगों को अपने घर पे पनाह देकर अनुपमा महान बन रही है। ये गलती नहीं तो और क्या है? आप बताइए, अनुपमा की ये गलती नहीं तो और क्या है? इसी का खामियाजा है, ये नतीजा, इसी का नतीजा है जो आज अनुपमा भुगत रही है। अब मुझे इसमें बार बार वापस जाके गिनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपमा की ये इकलौती गलती नहीं है। यकीन मानिए ये इकलौती गलती नहीं है। अब आप लोग कुछ बोलेंगे कि भाई क्या समाज सेवा करनी अच्छी बात है, कोई सड़क पे आ गए तो अच्छी बात है। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि अनुपमा ने जो किया गलत है, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ करो जो डिजर्व करते हैं। सड़क में चल रहा है इंसान, यदि आपके ऊपर पत्थर फेंक के जाएगा तो ये नहीं कि भाई मैं चोट खा लूंगा, मैं खून सह लूंगा, वापस आप भी फायर करोगे, कुछ ना कुछ जरूर बोलोगे। ये नहीं महानता दिखा दी और चुपचाप चल दिया, भाई मुझे मुंडी, भाई वो कुछ भी किया। अनुपमा वैसी है। अनुपमा के साथ शाह परिवार ने क्या कुछ नहीं किया। ये जो अनुपमा की जिंदगी उथल पुथल हो रखी है ना इधर की हो पा रही है ना उधर को पा रही है। आज भी बापू जी सबके बीच फंसी हुई है, तोशुपा के बीच फंसी हुई है, वहां पे अपने आद्या को नहीं ढूंढ पा रही है, अनुज को खो चुकी है, वनराज शाह का पता नहीं है। ये सब कुछ ना ये शाह परिवार की करता धरता इन्हीं का फैलाया हुआ रायता। इसी रायतों को समझते लीप के बाद लीप आ रहे। अनुपमा की उम्र बढ़ती जा रही है और अनुपमा की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। भाई एक उम्र के बाद ना हर किसी की जिंदगी में कुछ तो अच्छा होता है। पूरी जिंदगी ठीक ना हो, कुछ तो अच्छा जरूर होता है, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में यकीन मानिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। भाई एक समय के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो माँ बाप संघर्ष के साथ बिताते हैं जिंदगी, उनके बच्चे उनको कुछ कर देते, सपोर्ट कर देते हैं, या यूं कहें कि बच्चों को सेट करने के बाद माँ बाप खुश हो जाते हैं, या बच्चों की जिंदगी को कहीं किसी के साथ शादी वादी करवा दिए, कोई अच्छा पार्टनर मिल, तो ऐसे कुछ भी नहीं है अनुपमा की जिंदगी में। यकीन मानिए अनुपमा की जिंदगी कुछ नहीं है। ना तोशु का परिवार अच्छा है, ना पाखी यहाँ पे अपने पति के साथ है, अलग हो गई है, किंजल अपने आप में खोई हुई है, डिम्पी टाटा गुड बाय हो चुकी है, बा कभी सुधरी नहीं है, बापूजी की किसी से जमती नहीं है क्योंकि बापूजी के सोच विचार अनुपमा जैसे। तो भाई अनुपमा तुमने किया क्या? क्या अनु की रसोई वाला जो खेल बनाया है, जो एम्पायर खड़ा किया है, क्या इसके दम पे तुम ये बोलोगे कि देखो भाई मैं तो भाई बन गई? ये नहीं होता सक्सेस। सक्सेस पैसे कमाना नहीं होता जिंदगी में। सक्सेस होता है कि आप खुश है या नहीं है। इतना सब कुछ पाके भी अनुपमा तुम खुश हो क्या? नहीं हो। तुम्हारी खुशी तो आद्या में, अनुज में, और जब ये खुशी तुम्हारे आसपास आती है, मंडराते रहती है, तो तुम चद्दर ओढ़कर, एसी लगाकर, कूलर वूलर ऑन करके जो भी बोलो सो जाती हो चुपचाप। अब ऐसे में देखा जाए तो भाई तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा अनुपमा यदि आद्या वापस नहीं आती है। और इसी के लिए दोस्तों यकीन मानिए आद्या वापस नहीं आएगी। आद्या अनुपमा के सामने पिंडदान कर देगी कि नहीं है मेरी कोई माँ मर चुकी है, ये लो मैंने कर दिया। यानी सोचिए आद्या के दिल में नफरत नहीं है, नफरतें हैं। जैसे मोहब्बतें आई है ना भाई हमारी मूवीज, वैसे नफरतें हैं। और आद्या के दिल में ये जो नफरतें हैं ना, ये नफरतें बढ़ बढ़ के इंटरेस्ट के साथ बढ़ती जाएंगी। इसमें चक्रवृद्धि, ब्याज, मूलधन, वानधन सब जोड़ जाके इतना कर्जा बन जाएगा कि हमारी अनुपमा उसे कभी नहीं चुका पाएगी। अब ऐसे में अनुपमा और आद्या का ये मिलन कैसे होगा, ये कान्हा जी बताएंगे और राजन शाही सर बताएंगे। हमको इंतजार करके देखना होगा कि भाई क्या होगा। और लीप के बाद जितने भी फैंस, जो लोग आप लोग डिसअपॉइंट हुए ना, मैं उन सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, शो के बिहाफ में नहीं, क्योंकि भाई मुझे भी ये शो पसंद नहीं आ रहा है। इसी के लिए मैं भी कुछ दिन में शायद इस शो के अपडेट्स देना ही बंद कर दूं। इसके लिए मैं पहले से माफी मांग रहा हूं। इसके अलावा ये शो की टीआरपी गिर रही है, शो का फेम खराब हो रहा है, शो में लीप लाना था, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे भी अब ये शो में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूं। यदि कहानी अच्छी हो गई वापस तो मैं बेशक ही आपके पास अपडेट्स लेकर आऊंगा, लेकिन कहानी में यदि कोई दमखम ना रहा तो हम कहीं और स्विच जरूर कर जाएंगे। अब आप लोग से मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या आप लोग अनुपमा के अपडेट्स को कंटिन्यू ही पाते रहना चाहते हैं कि इसके अलावा किसी और शो में आपकी दिलचस्पी है जो आप देखते हैं, जिनके अपडेट्स को आप इस चैनल पर पाना चाहते हैं? मुझे जरूर बताइएगा। मैं उन सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा सा फॉलो करके अपना बैकअप बना के जल्द से जल्द उसके भी अपडेट्स आपके सामने लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। बेशक ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो, अभी तो पसंदीदा शो ही बोलूंगा दोस्तों, कुछ दिन में शायद ये पसंदीदा शो ना रहे, अनुपमा
अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट, आपका अपना प्रिय मित्र, अपना संबंध जो है भाई चैनल के द्वारा, आपका वेणु कुमार, जल्द ही एक और नए अनुपमा से जुड़े ही यदि अनुपमा के अपडेट्स देता रहा तो नए अपडेट को लेकर होऊंगा आप सभी के हाजिर सामने। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और अनुपमा के शो को टीआरपी की सख्त जरूरत है भाई, तो थोड़ा सा आप लोग अनुपमा को स्टार प्लस पर देखते रहो, और इसके अपडेट्स को एनी टाइम एपिसोड वगैरह देखने हो तो प्रोमोस देखने हो तो हॉटस्टार पर आ जाओ। और यदि ये सबसे आपका मन भर चुका है, थोड़े से छोटे से जल्द से जल्द अपडेट मिल जाए एनी टाइम जब दिल खोल के, तो आ जाओ दोस्तों, अपना संबंध यूं ही कायम रहेगा टाइम्स ऑफ मीडिया पर। मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।